we have discussed about remaining question of exercise 3.2 of class 10th। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के जो बचे हुए क्वेश्चन है उनकी बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, उसको हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है ना। जो चैप्टर नंबर 3 है वो आपका क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो उसमें हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी किसी रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर का जो हाफ है, पेरीमीटर का जो हाफ है इज 36 मीटर। बीच वाला अभी छोड़ दीजिए, क्या बोला है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, यानी किसी रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर का हाफ है वो कितना है, 36 मीटर है। एक बात बताइए, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है ना। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ ये होता है। अगर इसका हाफ करेंगे तो 2 हट जाएगा, तो क्या बचेगा, लेंथ प्लस ब्रेथ। यानी कि हम लोग को समझ में आ चुका है रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर का हाफ होगा वो लेंथ प्लस ब्रेथ होगा, ठीक है। चलिए इसको मैं इरेज करता हूं, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, क्या कर रखा है कि रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर का हाफ क्या होगा, 36 मीटर होगा। तो पहले वो चीज हम लोग देखेंगे अभी। चलिए देखिए आगे क्या है, उस लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि जिसका लेंथ क्या है, 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि इसका लेंथ इसके ब्रेथ से 4 मीटर अधिक है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले लेंथ और ब्रेथ को लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, लेट द breadth of rectangular garden will be x meter and length will be y मीटर। अब क्या कहना है, कहना था हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ, यानी कि जिसका लेंथ क्या है इसके बेस से 4 अधिक है, ठीक है ना। तो लेंथ क्या है, बेस से 4 अधिक है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या देखेंगे, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या रखा है, जो लेंथ है, लेंथ यानी y, लेंथ जो है वो विड्थ यानी x मीटर, विड्थ से 4 अधिक है। तो देखो 4 अधिक कर दिया, कोई दिक्कत, ठीक है ना। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। ऐसे ही आगे हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। सेकेंड कंडीशन में क्या रखा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, तो रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर का हाफ क्या होगा, l प्लस बी, अभी मैं बता रखा था आपको, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है ना। तो लेंथ प्लस ब्रेथ यानी लेंथ क्या है y और ब्रेथ क्या है x, तो y प्लस x इक्वल टू कितना, 36 मीटर इज गिवन, ठीक है ना। तो देखिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 माइनस x, ये y इक्वल टू 36 माइनस x हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास 2 इक्वेशन हो गए। अब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को लेंगे, बाय इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। क्या है इक्वेशन फर्स्ट, y इक्वल टू x प्लस 4, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, x की जगह वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू मिलती जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y, x की जगह 0 पुट कीजिए तो y की वैल्यू 4, क्लियर है। x की जगह अगर 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8, है ना। अगर x की जगह आप क्या पुट करोगे, 12 पुट कर दो, तो y की जगह क्या आ जाएगा, 12 और 4 16। ये बात समझ में आ रही है। 0 रखा तो 4 और 0 4 हो गया, तो y की वैल्यू 4 रखा तो 4 4 8, तो y की वैल्यू 8, 12 रखा, 12 और 4 16, तो y की वैल्यू 16 हो गई, ठीक है ना। ये हो गया पॉइंट ए, बी और सी, ठीक है। अब ऐसे ही इक्वेशन हम लोग सेकंड को लेंगे, ठीक है ना। कौन सी इक्वेशन को हम लोग लेने वाले हैं, सेकंड इक्वेशन को। तो इक्वेशन सेकंड को बाय इक्वेशन सेकंड
तो इक्वेशन सेकेंड क्या है, y इक्वल टू 36 माइनस एक्स, है ना, 36 माइनस एक्स। अब क्या करते हैं, अब यहाँ भी वैसे वैल्यू निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ भी आप सॉल्यूशन निकाल लीजिए, ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे x की वैल्यू अगर 0 पुट करें तो y कितना आएगा, 36। अब क्लियर करते हैं हम लोग इसको। मैं क्या बोला कि अगर हम लोग यहाँ पे ये x है, ये y है, यहाँ पे अगर हम लोग x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम लोग x की वैल्यू 36 पुट कर दें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि 36 माइनस 36 इक्वल टू 0, ठीक है। इसके अलावा क्या करेंगे, x की वैल्यू अगर 16 रख दें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। तो ये हो गया d, ये हो गया e और ये हो गया f, d e और f। अब देखिए क्या करते हैं, अब हम लोग को क्या करना है, ग्राफ बनाना है। अब हमारा ग्राफ वर्क बाकी है, ठीक है ना। तो उससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग ग्राफ वर्क करते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ये x हो गया, ये y हो गया, 0 4 4 8 और 12 16, ठीक है। ये है, ये b है, ये c। पहले हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है ना। पहले हम लोग ग्राफ में इसको देखेंगे, फिर हम लोग ग्राफ में इसको देखेंगे, ठीक है ना, बाद में, ठीक है। इसको मैं फिर से इसलिए लिखा क्योंकि मैं इसको इरेज करने लगा हूँ। चलिए इरेज करता हूँ। देखिएगा, अब देखिएगा हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। देखिए ग्राफ बनाएंगे तो हम लोग 4 4 की डेप्थ लेंगे, ठीक है ना। मैक्सिमम नंबर कितना गया, 36, ठीक है ना। तो हम लोग करते हैं, देखिएगा ये 4 8 12 16 20 24 और इसके अलावा 28 32 एंड 36। ऐसे ही ये तो y एक्सिस पे था, ऐसे ही x एक्सिस पर आ जाते हैं। तो 4 8 12 16 20 24 28 32 एंड 36, ये हो गया x, ठीक है। चलिए हम लोग जैसे भी है वैसे हम लोग इसको पुट करते हैं यहाँ पे वैल्यू को। देखिए a क्या है, 0,4, a क्या है, 0 और 4, तो a का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 और 4 होगा। तो देखिए 0 x एक्सिस पर चाहिए और y एक्सिस पर 4, तो ये हो गया y एक्सिस पर 4 और x एक्सिस पर 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 और 4, तो ये a का कोऑर्डिनेट हो गया आपका 0,4, ठीक है ना। ये अब b के कोऑर्डिनेट क्या है, 4 और 8, तो ये 4 हो गया, है ना, x एक्सिस पर 4 और y एक्सिस पर 8, तो ये 4 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, ठीक है। ये आपका 4 और 8, तो ये b का कोऑर्डिनेट हो गया 4 और 8। चलिए c के कोऑर्डिनेट क्या है, 12 और 16, ठीक है ना। तो 12 और 16, ये 12 है, x एक्सिस पर 12, y एक्सिस पर 16 कर रहा है, तो ये 16 हो गया, ये 12 हो गया, ये, ठीक है ना। ये तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, c 12 एंड 16 हो गया। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। स्केल का यूज कीजिएगा, ग्राफ का यूज कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब d 0 36, x एक्सिस पर 0, y एक्सिस पर 36, तो ये d हो गया 0 और 36। फिर e 36 और 0, यानी x एक्सिस पर 36, y एक्सिस पर 0, तो यहीं पे रह जाएगा, तो ये हो गया क्या, 36,0, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिए, f पर आइए, 16 एंड 20, x पर 16 जा रहा है, y पर 20 जा रहा है, तो ये 20 हो गया और ये कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक है ना।
ये 16 हो गया, ये 20 हो गया, यानी ये मिल रहा पॉइंट हम लोग को, ठीक है ना। ये पॉइंट हो गया एफ, और एफ पॉइंट क्या है, एफ के कोऑर्डिनेट क्या है, तो एफ के कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये हो गया एफ, एफ के कोऑर्डिनेट क्या है 16 एंड 20, 16 एंड 20, ठीक है ना। अब इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग, तो डी ई एफ को ज्वाइन कर लेंगे तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन की जो लाइन है वो कहां पे कट कर रही है, यहां पे कट कर रही है, तो यही है आपका सॉल्यूशन। तो x, ये x है और ये क्या है y, x किसको लेट किया है, बेथ को, यानी बेथ क्या हो जाएगा, बेथ हो जाएगा कितना 16 मीटर, और y किसको लेट किया, लेंथ को, तो लेंथ विल बी 20 मीटर। तो ये हो गया डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं, क्या कह रखा है। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, ये इक्वेशन आपको गिवन है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल ऑफ द पेयर्स सो फाउंड इज, मतलब एक इक्वेशन आपको दे रखा है, दूसरा इक्वेशन आपको लिखना है, ठीक है ना। लेकिन कैसे लिखना है, ऐसा लिखना है कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए कंडीशन क्या होती है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया कंडीशन क्या होती है, ठीक है ना। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए जो कंडीशन है वो ये होती है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए होती है, ठीक है ना। यानी कि देखो एक तो इक्वेशन ये है, ठीक है ना, इस इक्वेशन को हम आसानी से लिख देते हैं 2x + 3y, कुछ भी नहीं करना है, बस ऐसे आराम से लिख दो आप, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर रखते हैं, ये a1 है, नीचे जो इक्वेशन लिखेंगे वो a2 होगा, जो इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे हम लोग को इक्वेशन लिखना है ax + by + c = 0, यही a b c की जगह कुछ नंबर डालना है हम लोग को, ठीक है ना। इस a b c की जगह कुछ नंबर डालना है हम लोग को, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा नंबर डालते हैं कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू हो b1/b2, ठीक है ना। a1/a2 डज नॉट इक्वल टू हो क्या, b1/b2, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर दें हम लोग, यहाँ पे हम लोग 4 रख दें, तो 2/4, देखिए एक ए बी सी की जगह हम लोग को कुछ रखना है, एक नया इक्वेशन खुद से बनाना है, लेकिन ऐसा बनाना है कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, और इंटरसेक्टिंग के लिए क्या होता है कंडीशन, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, तो ये 2 है, a1 क्या है 2 है, अब यहाँ पे अगर a2 b2 c2 मान लें, a2 b2 और c2 मान लें, तो a2 की वैल्यू क्या रख दी है 4, ठीक, और b2 की वैल्यू हम लोग रख देते हैं कुछ भी, ठीक है ना, 3y, और c2 की जगह हम लोग -8 = 0, ये, ठीक है। अब जरा देख लीजिए, ये a1 ये a2, तो a1 a2 यानी क्या हो जाएगा 2/4, तो 2/4 मतलब 1/2 है ना। अब देखो b1 b2 यानी 3/3, ये कैंसिल आउट हो गया। एक बात बताइए, क्या a1/a2 इक्वल टू ये क्या है 1, ये क्या था a1/a2, ये क्या है b1/b2, क्या a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है, नहीं है, ये 1/2 है, ये 1 है, कहाँ इक्वल है, समझ में आया कि नहीं। तो ये हो गया इक्वेशन, ऐसे आपको इक्वेशन अपने से बनाना है, लेकिन आपको ये कंडीशन मालूम होना चाहिए, ठीक है ना, कि इंटरसेक्टिंग के लिए कंडीशन होता क्या है, ठीक है। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। आ जाइए पैरेलल लाइंस पे, पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2, यहाँ पे c1/c2 इक्वल नहीं होना चाहिए, बाकी शुरू के 2 इक्वल होने चाहिए। तो एक इक्वेशन तो दिया हुआ है, ठीक है ना, 2x + 3y - 8 = 0। हम क्या करते हैं ना, एकदम सेम चीजें ही रख देते हैं, है ना। तो 2x रख दिए, 3y रख दिए, अब c1/c2 बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर -8 रखेंगे, देखो
2/2 1 आ गया, 3/3 1 आ गया, -8 अगर यहाँ रख दिए तो -8/-8 1 आ गया, यानी सब बराबर हो जाएंगे। हमको C1/C2 को बराबर नहीं करना है, तो यहाँ -8 की जगह कुछ और रख दो, ये वही रख दिया, ये वही रख दिया, क्योंकि इन दोनों को बराबर ही लाना था, है ना। A1/A2 = B1/B2 होना था और वो हो गया। 2/2 1, 3/3 डिवाइड करो 1 आ गया। लेकिन अगर 8 और यहाँ भी 8 रख दिए तो फिर डिवाइड करेंगे तो ये भी बराबर हो जाएगा, जो कि इसको बराबर नहीं करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ और रख देते हैं, तो 5 रख दिए =0 हो गया, खत्म बात। C1/C2 ये इक्वल नहीं है, ठीक है ना। A1/A2 1 आएगा, 2/2 1, 3/3 1, लेकिन क्या 8/5 1 आएगा? नहीं आएगा, -8/-5 1 नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका पैरेलल के लिए कंडीशन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हम लोगों ने अपने से बनाया। अब कोइंसिडेंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम आराम से लिखिए। जो 2x + 3y - 8 = 0 है, बस इसको 2 गुना कर दो, सबको 2 गुना कर दो, अब कुछ भी नहीं, क्योंकि कोइंसिडेंट के लिए कंडीशन क्या होती है, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ये कोइंसिडेंट के लिए कंडीशन है। क्या है? A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो बस कुछ नहीं करना है, ट्वाइस कर दो, तो 4x इसका ट्वाइस करो, 6y और 8 का 2 गुना 16 = 0, 2/4 A1/A2 यानी 2/4, B1/B2 यानी 3/6, C1/C2 -8/-16। चेक करो डिवाइड करके, 1/2 1/2 1/2, तो आया ना 1/2 1/2 1/2। A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, तीनों वैल्यू तो सेम है ना, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने बना लिया, ठीक है ना। मतलब एक इक्वेशन आपको देना था, बाकी इक्वेशन आपको खुद बनाना था, तो हम लोगों ने बना लिया, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। यानी इन दोनों इक्वेशन का हम लोग को क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। आगे क्या कह रहा है उसको भी समझ लेते हैं। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड। तो मतलब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने पर जो ट्रायंगल मिलेगा, उस ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। क्या क्या रखा है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है ना। एक ट्रायंगल मिलेगा, उस ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। अच्छा, उस ट्रायंगल को देखना जो एक्स एक्सिस पर हो, उस ट्रायंगल को नहीं देखना है जो वाई एक्सिस पर हो। ध्यान दीजिएगा, किस ट्रायंगल को देखना है, जो एक्स एक्सिस पर हो, ठीक है ना, उसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं। एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन, और उस ट्रायंगुलर रीजन को हम लोग को क्या करना है, सेट करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनका और इनका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, तभी तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम लोग। तो इक्वेशन जो है, इक्वेशन फर्स्ट को लेंगे, तो x - y + 1 = 0। तो हम लोग क्या करेंगे, y को इधर कर देंगे, तो -y इधर आएगा तो +y, y = x + 1 हो गया। अब क्या करते हैं, इसका हम लोग सॉल्यूशन निकाल देंगे। सॉल्यूशन निकालेंगे तो हम लोग यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे। तो इधर हो गया x, इधर हो गया y आपका। ये x 0 पुट करो, x क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो y क्या आ जाएगा, 1, ठीक है ना। अब x को अगर 2 पुट कर लो तो y क्या आ जाएगा, 3। x को अगर 2 पुट कर लिए तो y क्या आ गया, हम लोग का 3 आ गया। बस इतना ही करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, 2 क्या 1 ही कर लीजिए। तो x को अगर 1 रखेंगे, तो y क्या जाएगा, 1 और 1 2, है ना। चलिए आगे देखिए, आगे क्या करते हैं हम लोग, और भी सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो। चलिए दूसरे इक्वेशन पे आ जाते हैं हम लोग इस पर। तो इक्वेशन सेकंड लेते हैं, 3x + 2y - 12 = 0। यहां से भी y की वैल्यू लोग को निकालनी पड़ेगी सबसे पहले। तो ये x वाले को और नंबर को इधर कर देते हैं,
तो 2x अब 2y अपनी जगह पे है, ये -12 इधर आएगा तो +12 होगा, और +3x इधर आएगा तो -3x हो जाएगा, तो -3x + 12 क्योंकि -12 है, ये हो गया। अब ये 2 आकर के डिवाइड करेंगे तो y = क्या आ जाएगा -3x + 12/2। ठीक है, अब क्या करते हैं, फिर से इसको हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा अब इसके सॉल्यूशन के लिए, ठीक है ना। इसके सॉल्यूशन के लिए जरा आप ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 0 रखेंगे, x की वैल्यू अगर 0 रख दिए तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 12/2 बचेगा। अरे 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो बचा क्या 12/2, 12/2 तो 2 6 12 यानी 6 मिल गया हमको, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, यहाँ पे 1 रखे हैं, 1 रखेंगे तो 12 में से 3 गया 9/2 जो कि आएगा, ठीक है, 9/2 4.5 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हम लोग ग्राफ में ऐसा नहीं चाहते कि 4.5 या पॉइंट वाला डेसिमल वाला कोई चक्कर हो, तो हम लोग डेसिमल वाला चक्कर नहीं लेना चाहते, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2 रख देते हैं, तो 3 2 6, 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा। अरे 2 रखेंगे, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा, और 12 में से 6 गया तो 6 आया, और 6/2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये मिल गया आपको 3। तो ये हो गया a, ये b, ये c और ये d, ठीक है ना। now on plotting all the coordinate on the graph paper, देखिए ये जहां जहां आप ऐसे निकालोगे, ग्राफ बनाओगे, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने नहीं लिखा था, तो आप लिख लीजिएगा उसको, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो मैक्सिमम नंबर देख लीजिए 6 गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। 1 2 3 4 5 एंड 6, इधर भी 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया। ये आपका क्या हो गया y, ये क्या हो गया x एक्सिस, ठीक है ना। चलिए कोऑर्डिनेट हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 0, 1, तो x पे 0, y पे 1, तो ये 0, 1 हो गया, और इस पॉइंट को हम लोग नेम दे देते हैं a, और ये हो गया 0, 1, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 1, 2, x पे 1, y पे 2, तो 1, 2 ये, ठीक है ना। ये हो गया क्या आपका पॉइंट 1, 2, और इसको b पॉइंट देते हैं और लिख देते हैं इसका कोऑर्डिनेट 1, 2, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसे मिला देते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है ना। ये अब देखिए अगला कोऑर्डिनेट देखिए, a हो गया, b हो गया, अब c 0,6, 0x पे y पे 6, ये हो गया c 0,6, और d क्या कह रहा है 2,3, 2x पे y पे 3, ठीक है ना। तो ये हमारे ख्याल से इसी लाइन पे आएगा, क्योंकि स्केल का मैं यूज नहीं कर रहा हूं, इसलिए यहाँ पे मानते हैं कि ये लाइन पे आएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये पॉइंट डी हो गया 2,3, ठीक है ना। ये कोऑर्डिनेट डी, ठीक है ना। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ये ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब देखिए क्या कह रखा है, कह रखा है कि हम लोग को कोऑर्डिनेट लिखने हैं ट्रायंगल के वर्टिसेस के, लेकिन कौन से ट्रायंगल, जो एक्स एक्सिस पर बन रहा है। तो एक्स एक्सिस पर कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, सेट भी करना है, सेट कर लेते हैं पहले। तो एक्स एक्सिस पर ये -1 होगा,
एक्स एक्सिस पर कौन सा ट्रायंगल बनना है, ये, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस पर ट्रायंगल बनना है ना, ये, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, तो यहाँ कोऑर्डिनेट क्या होगा बताइए, यहाँ कोऑर्डिनेट होगा -1,0, यहाँ कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ कोऑर्डिनेट 2,3 है, यहाँ कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4,0, है ना, 4,0, ठीक है, समझ में आया। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स कुछ नेम दे देते हैं हम लोग, डी तो हो गया, डी, ई और ये एफ, तो डी क्या है, कोऑर्डिनेट्स, किसके कोऑर्डिनेट्स, ट्रायंगल डी ई एफ के, ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल डी एफ। तो वर्टिसेस डी के कोऑर्डिनेट क्या है 2,3, ई के क्या है कोऑर्डिनेट्स, ई के कोऑर्डिनेट्स -1,0, एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4,0, ठीक है ना। बाकी आप स्केल से बनाइएगा, ग्राफ में बनाइएगा तो आपको एकदम सही से कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया, ये सेपरेशन हो गया, एक्स एक्सिस पर जो बन रहा था उसी को सेट किया गया है, इधर उधर शिफ्ट नहीं करेंगे हम लोग, इधर उधर शिफ्ट करने का मतलब ये वाई एक्सिस पर करना है, ठीक है ना। तो ये आपका एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 की बात करेंगे, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।